ईरान यकीनी तौर पर हथियार डाल देगा, मुआहदे तक दबाव डालते रहेंगे। अमरीकी सदर कहते हैं प्रोजेक्ट फ्रीडम की बहाली ज़ेरे गौर है, लेकिन अभी फैसला नहीं किया। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की तजवीज़ को कचरा करार दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि ईरानी जवाब पढ़ने के काबिल भी नहीं था, मुकम्मल पढ़ना ज़रूरी नहीं समझा, वक्त ज़ाया नहीं करना चाहते। जर्नल्स इनके फैसले के मुंतज़िर हैं। ईरान के हवाले से बेहतरीन मंसूबा मौजूद है। ईरान असगरी तौर पर शिकस्त से दो चार, बाकी वसाइल भी एक दिन में ख़त्म कर सकते हैं। ईरान को किसी सूरत एटमी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। मजीद बोले, इनके चीनी सदर के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। वो शी जिनपिंग का बहुत एहतराम करते हैं, उम्मीद है वो भी करते होंगे। चीनी सदर के साथ ईरान के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। ईरान के सदर का अमेरिका से मुज़ाकरात पर आमादगी का अयादा। कहते हैं कि ईरान होने वाले किसी भी मुआहदे की पासदारी करेगा। ईरान को मैदान जंग में हासिल कामयाबी को सफारतकारी के जरिए मुकम्मल करना चाहिए। पज़ेश्कियान ने पुलिस कमांडर से मुलाकात में कहा कि मुल्क के सामने 3 रास्ते हैं। पहला, बावकार मुज़ाकरात और कौमी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना। दूसरा, जंग और अमन के दरमियान की सूरत हाल बरकरार रखना। तीसरा, जंग और मुज़ाकरात दोनों को जारी रखना। पहला ऑप्शन ईरान के लिए सबसे बेहतर है। अमेरिका से मुआहदा करते वक्त सुप्रीम लीडर के तहफ़्फ़ुज़ात और कौमी मफादात को मद्देनज़र रखना होगा। एटमी इदारे के सरबराह इब्राहिम रज़ाई कहते हैं ईरान यूरेनियम अफसुदगी पर समझौता नहीं करेगा। जौहरी टेक्नोलॉजी मुज़ाकरात के एजेंडे में शामिल नहीं। ईरान ने यूरेनियम अफसुदगी आर्जी तौर पर रोकने पर आमादगी जाहिर कर दी। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा। लिखा, ईरान ने अमेरिका का 20 साल तक यूरेनियम अफसुदगी रोकने का मुतालिबा मुस्तरद कर दिया। ईरान ने जंग बंदी और अपना हुर्मस मरहलावार खोलने की तजवीज़ दी। ईरान का अमरीकी पाबंदियों और बहरी नाकाबंदी खत्म करने का मुतालिबा। ईरान की जौहरी मामलात पर आइंदा 23 रोज़ में मुज़ाकरात की तजवीज़। ईरान ने जौहरी तनसीबात खत्म करने का मुतालिबा मुस्तरद कर दिया। ईरानी मीडिया ने अमरीकी अखबार की रिपोर्ट को गुमराहकुन करार दे दिया। कहा, जौहरी मवाद से मुतालिक रिपोर्ट के अहम नकात गलत हैं। जवाब का असल मतन था तमाम महाजों पर फौरी जंगबंदी की जाए। अमेरिका से तेल बरामदात समेत तमाम पाबंदियां खत्म करने का मुतालिबा किया। डोनाल्ड ट्रंप का जवाब, हमारे लिए कोई अहमियत नहीं रखता। ईरान में मंसूबे अमरीकी सदर को खुश करने के लिए नहीं बनाए जाते। ईरान का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर रद्द अमल। ईरानी हुकाम ने कहा कि अगर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जवाब से मुतमईन नहीं तो ये ईरान के हक में बेहतर है। ईरानी मुज़ाकराती टीम को हदायत की है कि सिर्फ अपनी कौम की बेहतरी के लिए तजावीज़ दें। ईरानी सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अमरीकी तजावीज़ ट्रंप के हद से ज़्यादा मुतालिबों के आगे हथियार डालने के मुतरफ थी। ईरान ने चीनी सदर के 4 नुकाती अमन मंसूबे की हमायत का ऐलान कर दिया। चीन में ईरान के सफ़ीर के मुताबिक ये हमायत खलीज खित्ते में देर पर अमन और मुश्तरका तरक्की के लिए है। ईरान और चीन खित्ते में ताउन और इस्तेकाम पर जोर देते हैं। ईरानी सफ़ीर अब्दुल रज़ा रहमानी ने मजीद कहा कि किसी भी मुमकिन मुआहदे के लिए बड़ी ताकतों की ज़मानत ज़रूरी है। चीन और रूस दो बड़े और बाअसर ताकतें हैं। ईरान समेत खित्ते के मुल्कों के लिए चीन अहम हैसियत रखता है। बीजिंग किसी भी मुआहदे की जामिन के तौर पर किरदार अदा कर सकता है। नाकाबंदी के दौरान अब तक 62 ईरानी जहाज़ों को वापस भेजा जा चुका। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने कहा है कि नाकाबंदी के दौरान 4 तजारती जहाज़ों को गैर फाल भी किया गया। 20 से ज़ायद अमरीकी जंगी जहाज़ ईरान के खिलाफ नाकाबंदी नाफिज कर रहे हैं। दूसरी जानिब ईरानी बहरिया के कमांडर ने कहा कि मुकामी साख्ता छोटी आबडोजें अपना हुर्मस में तैनात कर दी हैं जो दुश्मन को रोकने और तबाह करने के लिए तैयार हैं। यूरोपीय मुल्क अपनाए हुर्मस में मुदाखलत से गुरेज करे। अपनाए हुर्मस में यूरोपीय मुदाखलत से तवानाई की कीमतों में मजीद इजाफा होगा। तर्जमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकई की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, अगर ईरान पर जंग मुस्तलद की गई तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। गैर माकूल अमरीकी मुतालिबात कबूल नहीं। पाकिस्तान पेशा वराना अंदाज में सालसी का किरदार अदा कर रहा है। ईरानी वजीर पेट्रोलियम मोहसिन बाक नजात ने कहा कि नाकाबंदी के बावजूद तेल की पैदावार मुतासिर नहीं हुई। नाकाबंदी के बाद तेल के शोबे को दरपेश मुश्किलात पर काबू पा लिया। तेल के बुनियादी ढांचे को भी नुकसान नहीं पहुंचा।
अब नाए हुर्मुज़ ना खुली तो तेल की मार्केट अगले साल तक बहाल नहीं हो सकेगी। सऊदी आर्मोको के चीफ एग्जीक्यूटिव अमीन नासिर ने खबरदार कर दिया। अब नाए हुर्मुज़ से पहले रोजाना 70 जहाज गुजरते थे, अब ये तादाद कम होकर सिर्फ 2 से 5 तक रह गई है। अगर यही सूरत हाल जारी रही तो हर हफ्ते 10 करोड़ बैरल तेल आलमी मंडी से मुतासिर हो सकता है, जिससे तवानाई की सप्लाई और कीमतों पर बड़ा दबाव पड़ेगा। अमरीकी सदर 13 से 15 मई तक चीन का दौरा करेंगे। व्हाइट हाउस के मुताबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप बुध की शाम बीजिंग पहुंचेंगे। बीजिंग आमद के मौका पर सदर ट्रंप के एजाज में जुमेरात को शाइया भी दिया जाएगा। अमेरिका और चीन मुश्तरका तजारती और सरमायाकारी बोर्ड पर काम करेंगे। चीन अमेरिका एरोस्पेस, ज़राअत और तवानाई के शोबों पर भी बातचीत होगी। चीन की वजारत खारजा ने बताया कि सदर शी जिनपिंग से अमरीकी हम मनसब की मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात और आलमी अमन व तरक्की से मुतल्लिक अहम अमूर पर तबादला ख्याल होगा। दोनों ममालिक को बदलती हुई और गैर मुस्तहकम दुनिया में मज़ीद इस्तेकाम पर और यकीन फराहम करने की ज़रूरत है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म इस्हाक डार, स्पीकर अयाज सादिक, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारर, सलीम मानवीवाला और डॉक्टर आसिम भी मौजूद थे। मुल्क की मजमूई सूरत हाल, अफगानिस्तान से मुतल्लिक अमूर और खित्ते की बदलती सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में मार्का हक़ शोहदा को खैराज अक़ीदत, मुसल्लह अफ़वाज की पेशा वाराना सलाहियतों को खैराज तहसीन भी पेश किया गया। सदर ने कहा कि मुश्किल जोग्राफियाई और इलाकाई सूरत हाल, मशरक़ वस्ता में कशीदगी और सप्लाई चेन मुतासर होने के बावजूद आवाम को रिलीफ फराहम किया जाए। सदर मुमलिकत की महंगाई के दबाव में कमी, अशिया ज़रूरिया की दस्तयाबी और आम आदमी को रिलीफ देने के लिए मुमकिन इक़दाम की हदायत। नायब वज़ीर आज़म इस्हाक डार से सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान का राब्ता। खित्ते की सूरत हाल पर टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और इलाक़ाई अमन व इस्तेहकाम पर तबादला ख्याल किया गया। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान के तामीरी किरदार और इलाक़ाई अमन के लिए कोशिशों को सराहा। ईरान अमेरिका रवाबित के तनाज़ुर में पाकिस्तान की कोशिशों की हमायत का इआदा भी किया। नायब वज़ीर आज़म इस्हाक डार से अमरीकी नाज़िम उल उमूर नेटली पैकर की मुलाकात। खित्ते की सूरत हाल और पाक अमेरिका ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया। इस्हाक डार ने कहा कि सफारती कोशिशें खित्ते और दुनिया में अमन व इस्तेहकाम में मददगार साबित होंगी। लबनान पर इसराइल के वहशियाना हमले, मजीद 51 अफराद शहीद हो गए, कई जख्मी, शोहदा में 3 तिब्बी कारकुन भी शामिल हैं। इसराइली फौज ने मराकज़ सेहत को बराह रास्त निशाना बनाया। 2 मार्च से अब तक इसराइली हमलों में लबनान में 2869 अफराद शहीद, 8730 जख्मी हो चुके। गजा में इसराइली ड्रोन हमलों में मजीद 3 फ़लस्तीनी शहीद। ट्रंप की सालसी में जंग बंदी के बाद इसराइली हमलों में 851 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं।